अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह लंच मेन्यू बनाएंगे। सरमा का मौसम है, बाज़ार में हर तरफ ग्रीन वेजिटेबल्स की बहार है। हम आपको इस लंच मेन्यू में डिफरेंट वेजिटेबल्स को कैसे यूज़ किया जाए वो बताएंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैगन और गोश्त का भरता बनाएंगे, है ना। बहुत ही डिफरेंट लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 250 ग्राम गोश्त लेंगे, कोई भी गोश्त आप ले सकते हैं। उसे प्रेशर कुकर में डालिए। फिर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए और उसके बाद पाव टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। और उसके बाद आप इसमें कुछ हरी मिर्चें डाल दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। फिर उसके बाद इसमें आप आधा गिलास पानी डालिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और फिर इसे आप गोश्त गलने तक गला लीजिए, पका लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा बैगन है जो 300 ग्राम का है। हम इसका ऊपर का हिस्सा निकालेंगे और इसके स्लाइसेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से मोटे मोटे स्लाइसेस कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से नमक के पानी से धोइए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बैगन को गले हुए गोश्त में डाल देंगे, लेकिन पहले हम साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन डालेंगे और फिर ये बैगन डाल देंगे। बैगन डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी होने तक इसे पका लीजिए और 1 सीटी होने के बाद इसे निकालिए। देखिए बैगन बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। गलने के बाद इसे मिक्स कीजिए और फिर बैगन और गोश्त को सब या हरी मिर्च को यानी सभी चीज़ों को निकालकर हम हमाम दस्ते में या खलबत्ते में इसे कूट लीजिए। इस तरह से मोटा मोटा सभी चीज़ों को कूट लीजिए। कूटते वक्त आप इसमें हरा धनिया भी थोड़ा सा डालिए, इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कूट लेना है। देखिए हमने ये कूट लिया है। उसके बाद थोड़ा सा तेल या घी गरम कीजिए और फिर इसमें आप ये भरता डाल दीजिए। भरता डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और थोड़ा सा पका लीजिए। तेज़ आंच पर मैं इसे थोड़ा सा पका लूँगी। टेस्ट के हिसाब से अगर डालना चाहें तो थोड़ा सा नमक डालिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो। उसके बाद ऊपर से हरा धनिया और पुदीना डालिए और इसे सर्व कर दीजिए। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम गोभी का शोरबा बनाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया। प्रेशर कुकर में हमने थोड़ा सा तेल गरम करना है। फिर उसके बाद हम उसमें 1 प्याज डालेंगे कटी हुई और इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। देखिए प्याज फ्राई हो गई है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। यहाँ मैं 250 से 300 ग्राम गोश्त डालूँगी। फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए। इसे भी मिक्स कीजिए। देखिए हमने गैस की जो फ्लेम है वो तेज़ रखी है। जब इस तरह से चटचट करने लगेगा गोश्त तब हमने क्या करना है, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी हैं। देखिए तेल इस तरह से चटचट कर रहा है। उसके बाद हमने इसमें 1 गिलास पानी डाला और फिर हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और उसके बाद 4 से 5 सीटी होने तक इसे गला लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने खसखस ली है। गोश्त गलता है जब तक हम मसाले बनाते हैं। और 1 टेबल स्पून मूंगफली के बीज है और 2 टेबल स्पून घिसा हुआ खोपरा यानी ग्रेटेड कोकोनट है। इन सभी को हम पहले भून लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर भून रही हूँ। मैंने कढ़ाई में पहले मूंगफली डाली। मूंगफली को टाइम ज़्यादा लगता है, इसे पहले थोड़ा भून लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें खोपरा डालेंगे। फिर उसके बाद मैंने इसमें खसखस डाल दी। खोपरा भून जाने के बाद खसखस डालिए। खसखस को भी भून कर निकालिए। फिर उसके बाद इसका पेस्ट बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 350 ग्राम गोभी है। ये फूल गोभी है। फूल गोभी को मैंने देखिए इस तरह से मोटा मोटा कट किया हुआ है या तोड़ लीजिए। अब एक दूसरे बर्तन में पानी गर्म कीजिए और उसमें 1 टेबल स्पून नमक डालिए। फिर उसके बाद इसमें
आधा टीस्पून हल्दी डालिए और उसके बाद इसमें ये 350 ग्राम जो गोभी है वो सारी गोभी इसमें डाल दीजिए और गोभी को थोड़ा सा उबाल लीजिए। बस 1 से 2 मिनट उबालना है, इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हमें हल्का सा इसे उबालना है ताकि इसके अंदर के जो कीड़े हैं वो मर जाएं या फिर हमने जो भी दवा वगैरह है वो सब साफ़ हो जाए। हमने इसे उबाल लिया। उबालने के बाद इसे फिर से इस ठंडे पानी से धो लीजिए। अब देखिए यहाँ पर गोश्त गल गया है। गोश्त गलने के बाद हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालते हैं। पिसा हुआ मसाला बहुत ही कम क्वांटिटी में है। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर फिर से इसे 1 से 2 सीटी दे देंगे। ठीक है, अब ये हमारा मसाला भी पक गया है। अब हम इस गोश्त में गोभी डाल देंगे। जो गोभी हमने धोकर साफ़ करके रखी है वो गोभी हमने डाल दी। ये गोभी बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं है, कच्ची पक्की है। तो अब हम इसे तेज़ आंच पर पकाते हैं। तो इसे तेज़ आंच पर पकाइए और इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। बहुत अच्छी तरह से तेज़ आंच पर इसे भूनना है। देखिए तेल इस तरह से छूट रहा है साइड से, देखा आपने, चट चट कर रहा है, तेल साइड से छूट रहा है। फिर उसके बाद हम इसमें 1 कप इमली का रस डाल देंगे। हमने इमली का जूस इसमें डाल दिया। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, तेज़ आंच पर पकाइए और फिर इसमें 1 ग्लास पानी डाल दीजिए। जब मसाला गोभी अच्छी तरह से पक जाएंगे, पानी डालिए 1 ग्लास और नमक डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा गरम मसाला मीन्स ½ टीस्पून हमने गरम मसाला इसमें ऐड किया। देखिए सही तरीके से दिखाई दे इसीलिए मैंने इसे दूसरे पैन में डाल दिया। फिर उसके बाद इसमें हरा धनिया डाल दीजिए और हरे धनिया के साथ इसे पकाइए। लो फ्लेम पर अब हम इसे पकाएंगे। देखिए इस तरह ये थोड़ा सा हमने पतला रखा है, ये शोरबा है इसीलिए। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और इसे कुछ देर और धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। धीमी आंच पर ये पकने के बाद हमारा ये सालन गोभी का बिल्कुल तैयार है। ठीक है, जो आप लंच के लिए बना सकते हैं, लंच हो डिनर हो, आप इसे ज़रूर बनाएं। अब देखिए यहाँ पर हम घी तुरई के पकोड़े बनाएंगे। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत मज़ेदार। घी तुरई लीजिए, उसके इस तरह से स्लाइसेस कर लीजिए। देखिए घी तुरई बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये लीवर के लिए फ़ायदेमंद होती है, बहुत सारे बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। हमने यहाँ पर पकोड़े बनाने के लिए 1 कप बेसन लिया, उसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा डाला, 1 टीस्पून अजवाइन डाली, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया। ठीक है, फिर उसमें हमने पानी डाल दिया। पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद हमने इसमें नमक डाल देना है और फिर लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया, बस 1 टीस्पून से भी कम, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। उसके बाद पाव टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें डाल दीजिए। अब देखिए ये जो स्लाइसेस हैं उसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस बेसन के घोल में मिक्स करेंगे और फिर डिप करके इसे फ्राई करेंगे। लेकिन इसके तलने का एक तरीका है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। उसे कंप्लीट कवर ना कीजिए, ये जो स्लाइस है तुरई का उसे कंप्लीटली कवर ना कीजिए। इसे इस तरह से पकड़िए और जितना उंगलियां हैं उतना हिस्सा छोड़ दीजिए और फिर बस आधे हिस्से पर ही आपने बेसन लगाना है, और ताकि साइड का जो हिस्सा है वो फ्राई हो और बहुत क्रिस्पी लगे। इस तरह तलने से क्या होता है कि जो तुरई है वो भी तली जाती है और जो बेसन है वो भी बहुत क्रिस्पी होता है, यानी ऊपर की जो लेयर है वो भी बहुत क्रिस्पी बनती है और तुरई भी तली जाती है। तो इस तरह से आपने इसे तलकर निकाल लेना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये घी तुरई के पकोड़े हैं, गोभी का शोरबा है और साथ ही हमारे पास ये बैगन गोश्त का भरता है। तो आप इसे रोटी, चावल, पराठे सभी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट मेन्यू है, आप अपने लंच में बना सकते हैं। जिस तरह से गोभी का शोरबा बनाया आप उस तरह से कोई और भी शोरबा बना सकते हैं, और जिस तरह से हमने बैगन भरता बनाया है उसी तरह से मैंने सिर्फ बैगन का भरता भी मेरे पिछले वीडियो में दिया है, आप उसे भी ज़रूर देख लें। और देखिए यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दी है, आप उसे भी देख लीजिए। तो देखिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस भरते को इस रागी की रोटी के साथ खा रहे हैं। आप चाहें तो रागी की रोटी के साथ खाएं, बाजरे की रोटी के साथ खाएं, गेहूं की, ज्वार की, कोई भी रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं।
और फिर हम इस चावल, और देखिए ये शोरबे तो चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही ये जो और मोस्टली क्या होता है कि हम साइड में जो पापड़ वगैरह तलते हैं, तो मेरी ये सोच होती है कि हम सब्ज़ियाँ यूज़ करें। तो इस तरह से आप सब्ज़ियों के पकोड़े बना सकते हैं और फिर आप साइड डिश के तौर पर या स्टार्टर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो है ना बेनिफिशियल ये लंच मेन्यू। तो आप इसे ज़रूर बना कर देखिए। अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।